एपिसोड 25 स्टार्ट होता है और हम गुचंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी ज्योनिंग उसके पास आकर उसे फ्रूट जूस देती है। गुचंग देखता है कि ज्योनिंग का मूड थोड़ा ऑफ था। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम स्टडी को लेकर सैड हो? तो ज्योनिंग कहती है कि आपको कैसे पता चल जाता है मेरे दिल की बातों का? गुचंग कहता है कि फिलहाल मैं आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी ट्यूशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इसलिए हम जल्द से जल्द काम खत्म करते हैं और घर जाकर स्टडी करेंगे। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। अब यहाँ गुचंग ज्योनिंग को सारा स्टडी मटेरियल देता है और उसे बताता है कि तुम्हें किन किन चीजों से गुजरना होगा। तभी डोरबेल बजती है। गुचंग जाकर देखता है कि कुरियर आया हुआ है। अब साइन करने के लिए गुचंग पेन लेने ज्योनिंग के पास जाता है। तो ज्योनिंग उसे पूछती है कि किस चीज का कुरियर है। तो गुचंग कहता है कि तुम्हारी स्टडी मटेरियल है। ये सुनकर ज्योनिंग सरप्राइज हो जाती है बिकॉज उसके पास तो पहले से ही काफी मटेरियल था। खैर आगे इनकी बिल्ली दरवाजे से बाहर भाग जाती तो डिलीवरी बॉय चिल्लाता है कि आपकी बिल्ली बाहर भाग गई। तब ये दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। देन इनकी बिल्ली गाड़ी के पास बैठी हुई थी तो ज्योनिंग उसे अपने गोद में लेकर कहती है कि क्या तुम भी मेरे तरह घर में रहकर बोर हो गई हो और बाहर घूमने जाना चाहती हो? एंड ये सब ज्योनिंग गुचंग को देखकर बोल रही होती है। गुचंग उससे कहता है कि क्या तुम घर में रहकर थक गई हो? तो ज्योनिंग कहती है कि हाँ, बिकॉज मैं दोपहर से स्टडी कर रही हूँ जिस कारण मुझे हेडेक हो रहा है और क्यों ना हमें ब्रेक लेना चाहिए। इधर थैंक यू अपने फादर के घर पहुंचता है जहाँ उसके फादर ने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो उससे कहता है कि ये खाना खाकर तुम्हें अपना बचपन याद आ जाएगा। थैंक यू उससे पूछता है कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तभी थैंक यू के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है। देन वो बिना खाना खाए यहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसके फादर को काफी बुरा लगता है बिकॉज उसने इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया था। इधर थैंक यू ट्रैफिक लाइट पर रुका होता है। तभी वो देखता है कि एक पर्सन अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रहा होता है। अब इन्हें देखकर थैंक यू को अपना बचपन याद आ जाता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि स्कूल टाइम में कुछ शरारती बच्चे थैंक यू को बहुत ही बुली किया करते थे और उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे फादर ने स्कैम किया है। लेकिन उस टाइम ज्योनिंग ने थैंक यू का साथ दिया था। यही नहीं, ज्योनिंग उसे अपने हिस्से का खाना भी दिया करती थी और थैंक यू उसके साथ प्रॉमिस किया करता था कि जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा तब मुझे और तुम्हें कोई भी बुली नहीं किया करेगा बिकॉज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। खैर आगे हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि गुचंग को करोगे सिंगिंग सुना रही होती है और जब उसका सॉन्ग पूरा हो जाता है तो गुचंग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे हमें आराम मिल रहा है क्योंकि मैं तो तुम्हारा गाना सुनकर थक गया हूँ। तो ज्योनिंग कहती है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है, इसीलिए तुम सिंगिंग करो। इसके बाद ज्योनिंग गाना गाने लगती है और उसके पीछे पीछे गुचंग भी गाने लगता है एंड ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट होती है। इधर हम सुमन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है। तभी थैंक यू उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। सुमन उसे बताती है कि कैसे गुचंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू उसे कहता है कि भले ही हम दोस्त नहीं बन सकते लेकिन हम दोनों को दुश्मन भी नहीं बनना चाहिए। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर अपनी ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में तो बात कर ही सकते हैं और हम साथ में ड्रिंक भी कर सकते हैं। अब काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस कारण थैंक यू को वो खुद उसे उसके घर छोड़ने जाना पड़ता है। अब अगले दिन थैंक यू गुचंग के पास एक प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं। दरअसल डायरेक्टर जियो अपनी कंपनी का एक ऑफिस दूसरी सिटी में बनवाना चाहता था और उस ऑफिस के डिजाइन के लिए ही थैंक यू गुचंग के पास आया होता है। इसी बीच वो गुचंग को ये भी बताता है कि जल्दी ही वो डायरेक्टर जियो की कंपनी का सीईओ बन जाएगा। गुचंग कहता है कि ठीक है, मैं पहले प्रोजेक्ट तो अच्छे से चेक करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब गुचंग को इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो चिरांग के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि थैंक यू मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए आया था। तो चिरांग कहता है कि शायद मेरे फादर ने मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे पास थैंक यू को भेजा होगा। तो गुचंग उसे बताता है कि थैंक यू कह रहा था मैं जल्द ही कंपनी का सीईओ बनने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने फादर के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। अब चिरांग तुरंत अपने फादर के पास जाता है, उसे इस बारे में पूछता है। तो उसका फादर उसे कहता है कि आखिर थैंक यू ने ही आज तक कंपनी को हैंडल किया है, इसलिए वो सीईओ बन जाए तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके अंदर काफी पोटेंशियल भी है। ये सुनकर चिरांग कहता है कि अच्छा, तो आपका मतलब मेरे अंदर थैंक यू से कम पोटेंशियल है और मैं उससे भी ज्यादा वर्स हूँ। तो उसका फादर हंसने लगता है। तब चिरांग उसे कहता है कि एक डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं अपनी कंपनी को विन करके ये साबित कर दूंगा कि मेरी छोटी सी कंपनी भी कितनी काबिल है। खैर आगे थैंक यू सुमन को एक होटल में मिलता है और आज सुमन काफी फ्रेश मूड में लग रही थी। सुमन उसे लास्ट नाइट केयर करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो थैंक यू कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो लेकिन मेरे पास सेल्फ कंट्रोल है, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचूंगा। ये सुनकर सुमन थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। देन वो कहती है कि तुम लोगों के साथ चैट करने में अच्छे हो। इस पर थैंक यू कहता है कि मेरे साथ चैट करना गुचंग से भी काफी बेहतर है। ये सुनकर सुमन कहती है कि मैं अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए उसका नाम मत लो। तो थैंक यू कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफरत हो गई है तो तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ देती और अब तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो। तो सुमन कहती है कि बस अब मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती।
वो कहता है कि तुम्हें गुचंग को दिखाना होगा कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज अगर तुम ना होती तो गुचंग आज इस मुकाम पर ना होता। इस पर सुमन कहती है कि शायद गुचंग कभी भी इस बारे में नहीं सोचेगा। तो थैंक यू कहता है कि हाँ, वो भला ये सब क्यों सोचेगा, उसका टाइम जो अच्छा चल रहा है। ये सुनकर सुमन कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो थैंक यू कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुमन कहती है कि मैं गुचंग से बदला नहीं लेना चाहती। इस पर थैंक यू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, बिकॉज गुचंग ने तुम्हें दर्द पहुँचाया है और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो सुमन कहती है कि क्या तुम मुझे ये सब करने के लिए एडवाइस दे रहे हो। तो थैंक यू कहता है कि ये एडवाइस नहीं, कॉर्पोरेशन है, और अगर कॉर्पोरेशन सक्सेस रहा तो मुझे मेरी जर्निंग वापस मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा गुचंग। अब थैंक यू सुमन के साथ किस बारे में बात कर रहा होता है ये हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद चिरांग कंपनी में मीटिंग रखता है और सभी एम्प्लॉयज को कंपटीशन के बारे में बताता है। वो सभी को बताता है कि हमें इस कंपटीशन को हर हाल में विन करना होगा और इसीलिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। इस पर गुचंग कहता है कि हम चिरांग को निराश नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी प्रोजेक्ट को छोड़कर कंपटीशन पर ध्यान दें। इसके बाद सभी एम्प्लॉय कंपटीशन को लेकर हार्डवर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुमन और गुचंग को देखते हैं जो कि साथ में प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ ज्योनिंग आ जाती है। तो सुमन उसे कहती है कि मुझे काफी भूख लग रही है, इसलिए मेरे लिए कुछ सैंडविच ले आओ। ज्योनिंग कहती है कि अभी बाहर बारिश हो रही है। तो सुमन कहती है कि मेरे टेबल के नीचे एक अम्ब्रेला है, इसलिए तुम उसे ले लो। फिर ज्योनिंग मुंह लटकाकर सैंडविच लेने चली जाती है। ये देखकर कहती है कि अचानक इससे क्या हो गया। तो गुचंग कहता है कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो बारिश के टाइम बाहर नहीं जाते। ये सुनकर सुमन कहती है कि बारिश के टाइम तो ऊंचाई पर फंसना काफी डेंजरस मूवमेंट होती है। ये सुनकर गुचंग सोचता है कि सुमन को कैसे पता कि ज्योनिंग बिल्डिंग में फंस गई थी। खैर, आगे गुचंग बिल्डिंग का डिजाइन फाइनलाइज कर देता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉय काफी खुश हो जाते हैं। तो गुचंग सभी को कहता है कि आप लोगों ने काफी हार्डवर्क किया है, इसलिए आप सभी ब्रेक ले लो और रात में हम सब डिनर करने जाएंगे। अब सुमन ऑफिस में अकेली होती है तो वो अपनी पेन ड्राइव में उस डिजाइन की कॉपी कर लेती है। इसके बाद रात को सभी डिनर के लिए जाते हैं, जिस दौरान सुमन के पास थैंक यू का मैसेज आता है। वो बाहर जाती है तो थैंक यू यहाँ आया होता है, जो कि सुमन को पेन ड्राइव देने के लिए कहता है। दरअसल थैंक यू ने सुमन को कहा था कि तुम कंपटीशन के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो उसकी कॉपी मुझे दे देना, जिस कारण गुचंग कंपटीशन में हार जाएगा और एक हारे हुए इंसान को ज्योनिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम गुचंग से आसानी से बदला ले सकोगी। हालांकि सुमन ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन थैंक यू उसे बार बार फोर्स कर रहा था। फिर वो पेन ड्राइव उसे दे देती है, जिसके बाद थैंक यू उस डिजाइन को अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को दे देता है और उन्हें कहता है कि मुझे सेम ये डिजाइन चाहिए, लेकिन पूरा कॉपी मत करना, हमारा डिजाइन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 26 स्टार्ट होता है और हम ज्योनिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर काम कर रही होती है। तभी उसके पास थैंक यू की कॉल आती है, जो कि उसे घर के बाहर बुलाता है। अब ज्योनिंग उससे मिलने के लिए जाती है तो थैंक यू उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया होता है, लेकिन ज्योनिंग गिफ्ट लेने से मना कर देती है कि मेरे घर में गिफ्ट्स रखने के लिए जगह खत्म हो चुकी है। थैंक यू उससे कहता है कि शायद अब तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी, लेकिन ज्योनिंग उसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने कंपनी के साथ ही खुश हूँ और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो थैंक यू कहता है कि गुचंग मेरे जैसा कभी नहीं हो सकता और मैं वो जगह तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, बिकॉज जल्दी ही मैं CEO बनने वाला हूँ। लेकिन ज्योनिंग उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन थैंक यू उससे फोर्स करने लगता है। तो ज्योनिंग कहती है कि मैं फिलहाल अपनी स्टडी पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। देन वो अपने घर में चली जाती है, जिस कारण थैंक यू निराश हो जाता है। खैर, आगे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है और गुचंग अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन देने पहुंच जाता है। यहाँ और भी काफी सारे डिजाइनर्स आए होते हैं। देन ये सभी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद गुचंग अपनी टीम के साथ अंदर जाता है और देखता है कि उसका डिजाइन पहले से ही स्क्रीन पर रन कर रहा है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि किसी ने कंपनी को धोखा दिया है, बिकॉज ये वही डिजाइन था जो सुमन ने थैंक यू को कॉपी करने दिया था। अब इनके पास प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था, इसीलिए चिरांग गुचंग को कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए या प्रेजेंटेशन देना है, ये फैसला तुम्हें ही करना है। थैंक यू इनके पास आ जाता है और कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी को प्रॉपर टाइम मिला है, इसलिए तुम्हें जल्दी से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। लेकिन इनकी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट कॉपी हो चुका था। अब इनकी काफी इंसल्ट होने वाली थी। तभी गुचंग केक को प्रेजेंटेशन के लिए पेन ड्राइव दे देता है और खुद स्टेज पर जाकर प्रेजेंटेशन देने लगता है। इधर सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं, बिकॉज स्क्रीन पर एक न्यू डिजाइन आ चुका था जो कि गुचंग की कंपनी ने तैयार किया था। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये डिजाइन कहाँ से आया। इधर ये सब देखकर थैंक यू और सुमन की हालत खराब हो चुकी थी। थैंक यू सोच रहा था कि शायद सुमन ने उसे बेवकूफ बनाया। इधर चिरांग काफी खुश दिखाई दे रहा था। वो ज्योनिंग को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या चल रहा है।
तो ज्योनिंग उसे हाँ में इशारा करती है और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि गुचंग ने जब पहले वाला डिजाइन फाइनल कर लिया था तो वो एक दूसरे डिजाइन पर काम कर रहा था जो कि ज्योनिंग को काफी पसंद आया और उसने अपने ओपिनियन भी दिए। तब इन दोनों ने मिलकर उस डिजाइन को पूरा किया और उसे एज बैकअप फॉर्म में रख लिया था जो कि अब मजबूरी में इनके काम आ गया। इसी बीच थैंक यू कहता है कि ये वो डिजाइन नहीं है जो तुमने सबमिट किया था, जिस पर गुचिंग पूछता है कि क्या ये रूल्स के खिलाफ है। बिकॉज अचानक मेरे दिमाग में एक न्यू डिजाइन आ गया, इसीलिए मैंने इसे ही प्रेजेंट कर दिया। तभी डायरेक्टर जियो कहता है कि नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सभी को प्रेजेंटेशन काफी पसंद आती है और सभी क्लैपिंग करते हैं। अब आगे चिरांग अपने सभी टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट कर रहा होता है, आप लोग सबसे बेस्ट डिजाइनर्स हो। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारी कंपनी को सेकेंड लेवल तक ले जाने के लिए इतना ही काफी है। सभी एम्प्लॉयज काफी खुश हो जाते हैं। तभी डोंग कहता है कि ये डिजाइन उन्होंने नहीं बल्कि बॉस ने और ज्योनिंग ने बनाया है, इसलिए इसका सारा क्रेडिट उन्हें जाता है बिकॉज हमारा बनाया हुआ डिजाइन तो कॉपी हो चुका था। तो गुचिंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब एक टीम है, इनमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए सभी को क्रेडिट जाता है। और अगर क्रेडिट देनी ही है तो ज्योनिंग को देना चाहिए बिकॉज उसी ने इस डिजाइन को बैकअप के लिए लिया था और ये सारा आइडिया उसी का था। अब यहाँ गुचिंग और सभी एम्प्लॉयज ज्योनिंग को थैंक्स बोलते हैं। तभी ज्योनिंग कहती है कि क्यों ना हम इस टाइम का ये पता लगाने में यूज करें कि डिजाइन को किसने चोरी किया था। जिस पर गुचिंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं किया है, जरूर हमारी कंपनी के किसी पर्सन ने किया है जिसने काफी टाइम से हमारे साथ काम किया है। लेकिन अगर वो मेरे पास आके माफी मांगता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। और ये सब सुमन चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी। जिसके बाद थैंक यू सुमन से मिलता है और उसे बहुत डांटता है, लेकिन सुमन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ क्योंकि मैंने तो अपना काम सही से किया था, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे कहने गुचिंग से बदला लेने के चक्कर में पड़ गई। इस पर थैंक यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही इससे अफेक्ट हुई हो, बल्कि तुमसे ज्यादा मेरी हालत खराब है। खैर आगे हम ज्योनिंग और गुचिंग को देखते हैं। ज्योनिंग उसे पूछती है कि क्या आपको पता है ये सब किसने किया होगा, तो गुचिंग उसे बता देता है कि ये सब सुमन ने किया है। ये सुनकर ज्योनिंग काफी सरप्राइज हो जाती है। देन हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि उस रात जब ज्योनिंग सुमन के लिए सैंडविच लेने गई थी तो गुचिंग ने सुमन को बताया था कि ज्योनिंग को बारिश में डर लगता है। तो सुमन के मुंह से निकल गया था कि बारिश के टाइम में बिल्डिंग में फंस जाना उसके लिए काफी डेंजरस मोमेंट रही होगी। और ये सुनकर गुचिंग सोच रहा था कि आखिर सुमन को कैसे पता चला कि ज्योनिंग बिल्डिंग में फंस गई थी। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए गुचिंग बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया था। तब उसे पता चला कि सुमन ने ही जानबूझकर ज्योनिंग को उस रात बिल्डिंग में बंद कर दिया था। गुचिंग उसे ये भी बताता है कि मीटिंग के दौरान उसके पास बार बार कॉल या मैसेज आ रहे थे और प्रेजेंटेशन से पहले भी वो बहुत घबराई हुई थी। अब ये सब पता लगाने के बाद ज्योनिंग कहती है कि मैंने जब से कंपनी ज्वाइन की है तब से सुमन ने मेरी हर वक्त हेल्प की है और आखिर उसने ये सब क्यों किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर गुचिंग कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो इतने सालों से कंपनी में काम कर रही है फिर भी उसने ऐसा कर दिया, लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो और क्यों ना हम कहीं घूमने चले। ये सुनकर ज्योनिंग काफी खुश हो जाती है और वो गुचिंग को एक किस कर देती है। आगे हम चिरांग को देखते हैं जो कि जाओ को पिक करने आया होता है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे होते हैं। अगले दिन चिरांग और ज्योनिंग दोनों घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो दूर से सुमन इन दोनों को देख रही होती है। सुमन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन इन दोनों को साथ देखकर सुमन यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ज्योनिंग और गुचिंग आंटी और ग्रैंडमा के साथ उसी पुराने घर को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ आकर आंटी और ग्रैंडमा अपने पुराने टाइम को याद करने लगते हैं और इसी बीच वो काफी सैड हो जाते हैं। तब ज्योनिंग कहती है कि मैं आपको यहाँ दुखी नहीं बल्कि खुश करने के लिए लेकर आई थी। गुचिंग इन्हें बताता है कि ज्योनिंग इस घर को आपके लिए दोबारा बनाना चाहती है। खैर आगे ज्योनिंग अपनी ग्रैंडमा के नदी के किनारे बैठी होती है और उसे अपने बचपन के बारे में बता रही होती है। जब मैं छोटी थी तो मैं नदी में फिशिंग किया करती थी और आप मेरी चिंता करते थे कि कहीं मैं नदी में गिर ना जाऊं। इधर आंटी और गुचिंग ब्रिज से इन्हें देख रहे होते हैं। गुचिंग आंटी को बताता है कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो आंटी कहती है कि भले ही ज्योनिंग कई सारी पार्ट टाइम जॉब कर चुकी है लेकिन अभी भी उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अगर वो कोई गलती करे तो तुम उसे टॉलरेट करना। इधर ज्योनिंग इन दोनों को देख लेती है और वो गुचिंग के पास कॉल करके पूछती है कि आंटी तुमसे क्या बात कर रही है। जिस पर गुचिंग कहता है कि आंटी ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचाऊंगा तो वो मुझे इस नदी में फेंक देगी और सारी मछलियाँ मुझे खा लेंगी। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि मैं आपको जलपरी बनकर बचा लूंगी। इधर हम चिरांग और जाओ को देखते हैं जो कि घर की लाइट ठीक कर रहे होते हैं। तभी जाओ के पास एक कॉल आती है एंड तभी चिरांग को करंट लग जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी पीठ पर चोट लग जाती है।
अब आगे जाओ उसकी पीठ की मालिश कर रही होती है। इस दौरान चिरांग कहता है कि देखो ये जलती हुई कैंडल्स कितनी रोमांटिक लग रही है ना, क्यों ना हमें कुछ करना चाहिए। तो जाओ कहती है कि तुम इस टाइम भी ये सब बकवास कैसे सोच सकते हो। इसे भी जाओ कहती है कि मुझे डर लग रहा है। चिरांग पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है। तो जाओ कहती है कि तुम लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे जिसकी तुम्हें आदत पड़ चुकी है, और इस टाइम तो तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मेरे साथ नॉर्मल रह रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम बाद में लग्जरियस बन जाओगे। जिस पर चिरांग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर के साथ स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला गया था, जहाँ हम बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। तुम्हें पता है कि मेरे फादर के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और मैं उनके पैसे भी यूज़ नहीं करता। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने दम से हूँ, और मैं हमेशा से ही सेल्फ डिपेंडेंट रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग्जरियस लाइफ की आदत नहीं है, और तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह है। ये सुनकर जाओ काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और चिरांग को दोबारा मालिश करने लगती है। इधर डायरेक्टर जियो थैंक यू को बात करने के लिए बुलाया होता है। दरअसल उसे पता चल चुका था कि उनकी कंपनी की ब्रांच ने चुआन कंपनी के डिजाइन को चोरी किया है, लेकिन थैंक यू इस बात पर एग्री नहीं करता, और वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बिकॉज मैं सिर्फ उस ब्रांच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस पर डायरेक्टर जियो कहता है कि ठीक है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन थैंक यू बोले ही जा रहा था। तो डायरेक्टर जियो उस पर चिल्लाने लगता है, बिकॉज वो थैंक यू से काफ़ी गुस्सा था। थैंक यू उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर जियो उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद थैंक यू अपने ऑफिस में होता है, तो लियो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आता है। इसी बीच वो बताता है कि आप कंपनी के सीईओ अभी नहीं बन रहे, लेकिन आपको डायरेक्टर जियो ने डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया हुआ है, इसीलिए आप इन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए। अब थैंक यू काफ़ी गुस्से में उन डॉक्यूमेंट पर साइन करता है, बिकॉज वो सीईओ बनने ही वाला था, लेकिन अब वो सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजर ही रहेगा। जिसके बाद हम सुमन को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। तभी उसके पास गुलशन की कॉल आती है, क्योंकि उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है, और जब सुमन उसके पास पहुंचती है तो गुलशन उससे कहता है कि मैं कई दिनों से इंतजार में था कि तुम मेरे पास आओगी, लेकिन तुम मेरे पास आई ही नहीं। तो ज्वाइनिंग कहती है कि आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ, मैंने हमेशा से तुम पर भरोसा किया है, और मैं सोचता था कि तुमसे अच्छी पार्टनर और कोई भी नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं गलत था। वो उसे कहता है कि ज्वाइनिंग ने कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, एंड रिसेंटली तुमने मेरा डिज़ाइन थैंक यू को दे दिया, और अगर मेरे पास कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं होता तो तुम कंपनी को बर्बाद कर चुकी होती। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि तुम मेरे पास आकर माफ़ी मांगोगी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब सुमन माफ़ी मांगने के बजाय कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ 6 साल काम किया, लेकिन अब तक मैं तुम्हारा दिल क्यों नहीं जीत पाई, और आखिर ज्वाइनिंग के लिए ये चीज़ें आसान क्यों हैं। इस पर गुलशन कहता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, और तुम अभी अपना सामान पैक करो, बिकॉज अब हम कभी नहीं मिलेंगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।